सिवन्या अपने डर और बौखलाहट की वजह से अपना होश खो बैठती है और चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। उस पूरे बगीचे में सिवन्या और उस बूढ़ी औरत के अलावा कोई नहीं था। सुबह के 6 बज रहे थे। सिवन्या अभी भी बेहोश थी, लेकिन फिर अचानक से दो अनजान लड़के बगीचे में कुएं की तरफ आते हैं और उन दोनों के कपड़े बिल्कुल बॉडीगार्ड जैसे थे। जैसे ही वो सिवन्या को देखते हैं, उनमें से एक बोलता है, ध्यान से देखो, यही है ना? दूसरा लड़का बोलता है, हाँ यही थी फोटो में, चलो ले चलते हैं। बगीचे के सामने एक काली रंग की कार खड़ी थी, जिसके पास एक लड़की भी खड़ी थी। जैसे ही वो दोनों लड़के सिवन्या को लेकर बाहर आए, उन्होंने उस लड़की से कहा, मैडम, जैसा कहा था ये अंदर ही थी और बेहोश पड़ी हुई थी, अब इसका क्या करना है? वो लड़की बोलती है, मैं जानती थी कि कल रात को वो किसी न किसी तरीके से बगीचे में ले ही आएगा और पूरी कोशिश करेगा कि उसकी चाल कामयाब हो जाए, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो लड़की उन लड़कों को सिवन्या को गाड़ी में बैठाने को बोलती है, उसके बाद उन्हें जाने को। उसके बाद वो लड़की खुद ड्राइविंग करके सिवन्या को ले जाती है, लेकिन उस लड़की को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई शख्स वहाँ पे एक पेड़ के पीछे खड़े होकर ये सब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे ही वो लड़की चली गई, वो भी वहाँ से चला गया। वो लड़की ठीक सिवन्या के घर के सामने गाड़ी को रोक देती है। उसके बाद उसके घर के दरवाजे की बेल बजाती है और सिवन्या की माँ बाहर आती है। उस लड़की को देखकर बोलती है, तुम कौन हो? लड़की बोलती है, मैं विशाखा हूँ, यहाँ से थोड़ी दूर जंगल की तरफ फार्म हाउस में उसी में रहती हूँ। सिवन्या की माँ बोलती है, तुम इतनी सुबह यहाँ पे? विशाखा सिवन्या को दिखाते हुए पूछती है, क्या आप इसे जानते हो? सिवन्या की माँ उसे देख हैरान हो जाती है। अरे हाँ, हाँ ये तो मेरी बेटी सिवन्या है। वो भागती हुई सिवन्या के पास चली जाती है। सिवन्या को जगाते हुए बोलती है, उठो बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? सिवन्या उठो। सिवन्या होश में नहीं आती है तो विशाखा से पूछती है, इसे क्या हुआ है? ये बेहोश क्यों है? और ये कहाँ थी? विशाखा बोलती है, इसे पहले घर के अंदर ले चलते हैं, उसके बाद ये बातें बताते हैं। सिवन्या को अंदर लाने के बाद सिवन्या के पापा देखकर बोलते हैं, इसे क्या हुआ है? विशाखा बोलती है, बाद में बताते हैं, पहले इसे होश में लाते हैं। सिवन्या के मुंह पे पानी छिड़का जाता है। उसके बाद सिवन्या को होश आने लगती है और आंखें खोलती है। सिवन्या को आसपास देखकर एहसास होता है कि वो अपने घर पे है। वो बौखलाहट से बोलती है, मैं घर पे कैसे आई? मैं तो वहाँ बगीचे में थी। वो वो सब कितना अजीब था और वो पौधे कितना अजीब थे, मैं उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी। बंटी कहाँ है? और वो औरत? इतने में सिवन्या की माँ उसे शांत होने को बोलती है और उसे पानी पीने को देती है। सिवन्या बोलती है, विशाखा बोलती है, तुम रिलैक्स हो जाओ। सिवन्या सिवन्या बोलती है, अरे ऐसे कैसे रिलैक्स हो जाऊं? आपको अंदाजा भी है कल रात मुझ पे क्या बीती है? कल रात मैं क्या देखी हूँ? जो मैं देखी हूँ बिल्कुल अविश्वसनीय था, सब नामुमकिन था। कल रात उस बगीचे में वो औरत। इतने में सिवन्या की माँ बोलती है, तुम बगीचे में गई थी? मैं कितनी बार बोला है बगीचे में नहीं जाना, तुमने मेरी बात नहीं मानी। सिवन्या बोलती है, छोड़ो ना माँ, पहले ये बताओ बंटी कहाँ है? मैं उसके पीछे गई थी और वो मुझे किसी अजीब नाम से पुकार रहा था। तभी सिवन्या की माँ बोलती है, तुम बहाने करना बंद कर दो। इतनी रात को बंटी तुम्हारे पास क्या करेगा? तुम जरूर अपनी मर्जी से गई होगी। मालूम नहीं तुमने ऐसा क्या देख लिया वहाँ वहाँ पे कि तुम्हारी ये हालत हो गई। रेखा जी सही बोलती हैं, वो बगीचा खौफनाक है। सिवन्या बोलती है, पता नहीं बंटी कैसा होगा, मैं उसके पीछे बगीचे के अंदर चली गई थी। सिवन्या आगे कुछ बोलती कि विशाखा उसे टोक देती है और बोलती है, बगीचे के अंदर? लेकिन तुम तो मुझे बगीचे के बाहर मिली हो। सिवन्या बोलती है, बगीचे के अंदर नहीं, मैं तो उस औरत और पौधे को देखकर घबरा गई थी, इसीलिए मुझे चक्कर आ गया था। विशाखा बोलती है, कौन सी औरत, कौन सी पौधे? तुम मुझे बगीचे के बाहर बेहोश मिली हो। मैं रास्ते से गुजर रही थी तो तुम्हें रास्ते में बेहोश पड़ी देखकर अपनी गाड़ी में बैठाकर इस ओर ले आई। और देखो, किस्मत से मैंने सबसे पहले तुम्हारी घर की घंटी बजाई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बाहर आई ही नहीं। माँ, आप रेखा आंटी के पास फ़ोन लगाओ, पता नहीं बंटी कैसा होगा। सिवन्या की माँ रेखा को फ़ोन लगाती है और उन्हें अपने घर आने को बोलती है। कुछ देर बाद रेखा सिवन्या के घर आती है और बोलती है, इतनी सुबह मुझे क्यों बुलाया है? सिवन्या बोलती है, आंटी बंटी कैसा है? रेखा बोलती है, बंटी को क्या हुआ है? सिवन्या की माँ रेखा को सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनने के बाद रेखा सिवन्या को बोलती है, तुम क्यों मेरे बेटे को अपनी पागलपन के बीच में ला रही हो? उस दिन भी तुमने झूठ बोला था, आज फिर से झूठ बोल रही हो। सिवन्या बोलती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रात को करीब 1 बजे मेरी खिड़की के बाहर था और फिर बगीचे की ओर चला गया। मुझे लगा कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, इसीलिए मैं उसके पीछे चली गई। इतने में रेखा बोलती है, मैं क्या तुम्हें पागल दिखती हूँ? तुम बंटी के पीछे कैसे जा सकती हो? बंटी घर पे है ही नहीं तो। सिवन्या हैरान हो जाती है और बोलती है, बंटी घर पे नहीं है मतलब? रेखा बोलती है, कल शाम को बंटी अपने दोस्त राहुल के घर पढ़ने के लिए चला गया।
और रात को वहाँ रुक गया। आज दोपहर को आने वाला है। शिवन्या बोलती है। अगर ऐसा है तो फ़ोन करके पूछिए कि वो वहाँ पे है कि नहीं। रेखा बोली, ठीक है। रेखा राहुल के पास फ़ोन लगाकर पूछती है, बेटा राहुल, कैसे हो? तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? राहुल बोलता है, हाँ आंटी जी, पढ़ाई अच्छी चल रही है। बंटी अभी सो रहा है। कल रात हमने 3 बजे तक पढ़ाई की थी, उसके बाद सोए थे। बंटी अभी तक सो रहा है। रेखा फ़ोन को स्पीकर पे डालती है और बोलती है, अभी जो तुमने बोला है फिर से बोलो। तुम और बंटी कितने बजे तक पढ़ाई किए हो? राहुल फिर से बोलता है, हमने कल रात को 3 बजे तक पढ़ाई किए हैं और बंटी अभी मेरे सामने सो रहा है। वो सब सुनने के बाद शिवन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी बात को भरोसा दिलाए। शिवन्या के पापा शिवन्या को बोलते हैं, बेटा, जब लोग उस बगीचे में जाने से मना किया करते हैं तो तुम्हें उस बगीचे से दूर रहना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम सब क्या करते? इतने में रेखा बोलती है, हाँ हाँ, हमने भी मना किया था, लेकिन ये सुनी ही नहीं। आजकल के बच्चे किसी के बातों पे भरोसा नहीं करते हैं। विशाखा बोलती है, शिवन्या, मुझे लगता है कि तुम कोई सपना देखी होगी, क्योंकि वो सारी बातें नामुमकिन हैं जो तुम बोल रही हो। शिवन्या बोलती है, मैं कोई सपना नहीं देखी हूँ, वो सब हकीकत है। मैं खुद बंटी के पीछे बगीचे में गई थी। विशाखा बोलती है, अब हमें इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए और शिवन्या को आराम करना चाहिए। शिवन्या को आराम के लिए शिवन्या की माँ और विशाखा उसे कमरे में ले जाते हैं। उसी समय रेखा उसे टोकती हुई बोलती है, विशाखा रुको। विशाखा बोलती है, जी बोलिए। मुझे लगता है कि मैं आपको पहले कहीं देखी हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ देखी हूँ। क्या आपको याद है? विशाखा बोलती है, हम पहले कहीं नहीं मिले हैं। हो सकता है आप कभी मेरे जैसे मिलते जुलते शक्ल वाले को देखा होगा। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। उसके बाद रेखा अपने घर चली जाती है। उसके बाद शिवन्या भी अपने कमरे में चली जाती है और विशाखा भी अपने घर जाने को बोलती है। तो शिवन्या और शिवन्या की माँ उसे रोक लेते हैं। इस वजह से विशाखा भी रुक जाती है। शिवन्या को अचानक से अपने हाथों में लगी चोट पे नजर पड़ी तो शिवन्या हैरानी से कहती है, हाँ मुझे याद आया। मैं जब बगीचे के अंदर गई थी उस वक्त बहुत जल्दी में थी और तभी मेरा हाथ तार से टकराया था, तो इसी दौरान मुझे खरोच आ गई थी। देखो, मैं बोल रही थी ना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। विशाखा पहले कुछ देर चुप रही और फिर बोली, नहीं नहीं शिवन्या, ये चोट मेरी वजह से तुम्हें लगी है। शिवन्या हैरानी से बोलती है, तुम्हारी वजह से? कैसे? विशाखा बोली, मैं तुम्हें गाड़ी में बैठा रही थी, उस वक्त तुम्हारा हाथ तार में फंस के छिल गया। मैं खुद अपनी आंखों से देखी हूँ। कुछ देर बाद विशाखा अपने घर जाने के लिए निकल जाती है और जाते जाते फ़ोन नंबर देती है। बोलती है, शिवन्या, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मेरे पास फ़ोन कर देना, या कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। शिवन्या विशाखा को थैंक यू बोलती है। उसके बाद विशाखा वहाँ से चली जाती है। कोई नहीं जानता था कि विशाखा के झूठ के पीछे का कारण क्या था। विशाखा ने क्यों शिवन्या के बारे में झूठ बोला? विशाखा शिवन्या को बचाना चाहती थी या गुमराह करना चाहती थी? लेकिन शिवन्या को शक था कि विशाखा झूठ बोल रही है। 1 हफ्ता गुजर चुका था। शिवन्या अपने घर से बाहर कहीं नहीं गई थी। तभी रात को जब शिवन्या सोने जा रही थी, अचानक से उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। जब शिवन्या यह मैसेज खोलती है तब उसमें एक वीडियो था। शिवन्या उस वीडियो को देखती है, वो हैरान रह जाती है और जोर से चिल्लाती है, हाँ, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था बगीचे के अंदर गई थी, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। यह वीडियो इस बात का सबूत है। अब मैं सबको बता दूंगी, यह वीडियो सबको दिखा दूंगी। लेकिन उसी वक्त एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि ये वीडियो किसी को नहीं दिखाना। प्लीज़ मेरी बात मानो। कल दोपहर 3 बजे मुझसे अपने कॉलेज के गार्डन में मिलने आना। शिवन्या ये वीडियो देखने के बाद खुश हो गई, लेकिन दूसरी मैसेज पढ़ा कि यह वीडियो किसी को नहीं दिखाना है तो शिवन्या ने सोचा और फिर तय किया कि मुझे इसकी बात माननी होगी, क्योंकि हो सकता है उसे कुछ ऐसा पता हो जो शिवन्या नहीं जानती है। और शिवन्या ने तय किया कि वो अगले दिन दोपहर को 3 बजे उससे मिलने जाएगी। आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 5 देखें। धन्यवाद।